जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी नाइट में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस परीक्षा, जो कि हाल ही में 2022 में जो पेपर हुआ था, हम उसके बारे में देखेंगे कि उसमें किस प्रकार के सवाल आए हुए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है और मैं फिर कहूँगा, क्योंकि ये बात कहने के योग्य है, क्योंकि पिछली बार भी डायरेक्ट सवाल आए थे। हिंदी में 16 ही सवाल आते हैं, 16 के 16 स्टडी नाइट के पढ़ाए हुए ही आए हुए थे। आपको उसका प्रूफ हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर नए हो तो बता देना कि आज आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको यानी कि डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे। 10 मॉक टेस्ट हमने डाल दिए हैं, यानी कि सुबह डल जाएंगे 11 बजे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने केवल मात्र से ही। तो व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले साल जो है 70 लोग फाइनल सिलेक्शन में निकले थे, इस बार 500 सीटें स्टडी नाइट ले जाएगा, बाकियों पे लोगों को लड़ने दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चे, हमारे पास पहला सवाल है, विच ऑफ द स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन दी, यानी कि जब भी बात करेगा, ठीक है, ये कौन सा सवाल है, यानी कि इंडियन जीके के सवाल है। यहाँ पे इंडियन जीके के सवाल है, इसको हम रिलेट कर देंगे इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो 2021 में कौन सा राज्य जो वो पहले स्थान पे था, किस चीज़ के विकास के लक्ष्य प्रांत पर। थोड़ा सा ये जो टाइपिंग का एरर हल्का सा आया हुआ है, उसके लिए सॉरी। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। जो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2022 और 21 में केरल या केरला भी इसको कहते हैं ने टॉप किया था, ठीक है जी। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चे कि निम्नलिखित का उदाहरण और विचार करना है, यानी कि इनको क्या करना है, यानी कि कंसीडर दी फॉलोइंग, ठीक है। क्या कहता है, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समानता करेंगे और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। निम्नलिखित में से किसको इस उदाहरण का श्रेय दिया जाता है। तो ये कथन जो है वो किसके थे, कोट जो है ये किसका था, महात्मा गांधी का, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का या लाल बहादुर शास्त्री का। तो मैंने बोला मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे। क्लियर, देखिए, तो 26 जनवरी को हम अंतर्विरोधी के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता रहेगी। यह कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है दिए थे। तो उनके द्वारा दिए गए अन्य महत्वपूर्ण कथन भी थे। अम्बेडकर ने कहा, राज्य संघ के जागीरदार नहीं है। अम्बेडकर जी ने कहा कि हमारे संविधान में राज्य किसी भी तरह से अपने विधायी अधिकार के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ऑप्शन ए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन है हमारे पास केवल 3, केवल 2, 2 और 3 या केवल 1 और 2। तो देखिए, ये एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, हालांकि ये छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग जो इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इसमें जो है आपको डीप कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बच्चों को मैक्सिमम लोग जो है अभी भी आंसर देखेंगे लेकिन फिर भी गलत सवाल करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जो है मैं आप सभी से अपेक्षा करूंगा कि आप इसका जो आंसर जो है वो राइट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। मैंने बोला था इंडियन जीके के आपको 4 से 6 सवाल मिलेंगे बेटा, ज़्यादा नहीं। कहता है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। मोनाल है, पश्चिम जुजराना है, हिमालयन बुलबुल है या फिर ग्रेट बार्बेट है। इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे। हिमालयन थार वगैरह भी पूछ लेता है कहाँ पे पाया जाता है, पश्चिमी जुजराना या मोनाल। अब देखिए, जो पश्चिमी है यानी कि जो वेस्टर्न है, यहाँ पे तो पश्चिमी लिख दिया हुआ है, ये गलत हो गया थोड़ा सा। वेस्टर्न यानी कि ट्रैगोपैन जो है, यानी कि जब हम बात करते हैं उसकी, जुजराना की जब हम बात करते हैं, तो वो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग फिक्स द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है वो तय करता है। लोकसभा के महासचिव,
या प्रोटेम स्पीकर करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, या फिर अध्यक्ष करते हैं? ठीक है, फटाफट से बताएंगे। देखिए बच्चे, जब हम बात करते हैं तो अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। चुनाव की तारीख की घोषणा जो है राष्ट्रपति के सलाहकार महासचिव द्वारा जो है वो की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर? यदि केवल एक नाम प्रस्तुत किया जाता है तो अध्यक्ष औपचारिक मतदान के बिना चुना जाता है। समझना इस चीज को। एक से अधिक नामांकन प्राप्त होने पर विभाजन यानी कि वोट कहा जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो निर्धारित तिथि पर संसद जो अपने उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं। चुनाव जीतने वाले अगले आम चुनाव तक लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच रिवर इज द कोल डैम इन हिमाचल प्रदेश बिल्ट? यानी कि कहते हैं हिमाचल प्रदेश में कोल बांध जो है वो किस नदी पे बना हुआ है। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल के लिए, मान के चलिए ऐसे अगर हम थोड़ा सा मैप ही बना दें, या अपना किन्नौर है, किन्नौर के यहाँ सिपकी से जो है एंट्री कर रही है हमारे पास एक रिवर आती है सतलुज, उसके बाद हम उसको एंट्री दे देंगे शिमला सोलन करते हुए, यानी कि मंडी के साथ उसका बॉर्डर बना लेंगे और हम उसको एंट्री कर दी बिलासपुर में। बिलासपुर में जो है ये बना है, ये जो कोल डैम है, कोल डैम ये थी लग्या वो जानी मेरी है असा नोइया जगह की यहाँ बसी जाना। तो वहाँ का एक बड़ा फेमस लोकगीत भी है। तो ये जो है एक कसोल जो है वहाँ पे जगह है, कसोली एक अलग हो जाएगी कसोल। तो ये गांव था, उस गांव पर जो है ये बना है, वो गांव जो है वो अब जलमग्न हो गया। सवाल पूछता है कि कोल बांध बनाने में कौन सा गांव जलमग्न हो? तो कोल डैम जब बना तो कसोल जो है वो जलमग्न हो गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलुज। तो ब्यास पे क्या है, महाराजा जो महाराणा प्रताप सागर बांध है, पोंग बांध है, हम उसकी बात करेंगे। मंडी का पंडोह की हम बात कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल है। हाँ, और 800 मेगावाट के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ठीक है, मिट्टी चिक्का या मृतिका की मात्रा अधिक होने के कारण मौसम में इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इसमें ह्यूमस की कमी कहते हैं, मगर यह अत्यधिक धारण करने वाली है। इस प्रकार सिंचाई के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देती है। कपास सबसे परंपरागत जहाँ यह मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी के प्रकार को पहचानिए बेटे। ये जो है वो मृदा से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो ये जो है हम जियोग्राफी में ही पढ़ते हैं। तो मैंने मृदा का जो वर्गीकरण है आपको बताया है कैसे होता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है शिवालिक वगैरह पे स्पेशली, जो अपलोड हो जाएगी आज रात को ही, आप उसको देख सकते हैं 10 बजे। क्लियर? अब देखिए, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो इसका देखिए क्या होता है, काली मिट्टी का जो रंग होता है वो गहरे काले से हल्के जो काले रंग की जो भिन्न होती है। थोड़ा सा जो काले रंग की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी अजीब टाइप की आपको देखने को मिलती है। मैं आपको उसको दिखाऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखिए बच्चे बात करूँ, काली मिट्टी में उच्च जल धारण क्षमता होती है। वे गीले होने पर अत्यधिक संकुचित होने और तनुकृत हो जाते हैं। सभी का ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। आप सभी बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से पढ़िए। अगला सवाल कहता है, भारत में पहली 5G कॉल का हाल ही में प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? अब बेटे 5G जो है वो चल चुका है, जैसे कि मैं अपने फ़ोन पे भी मैंने वो अपडेट वगैरह कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होता है आजकल जो है यहाँ पे भी 5G चलता है। ज़बरदस्त स्पीड है, डाउनलोडिंग की स्पीड ज़्यादा है लेकिन अपलोडिंग की कम है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, IIT कानपुर, IMC बेंगलोर, IIT मद्रास या IIT दिल्ली। 2022 में तो टेस्टिंग हुई थी, अब तो आ भी गया है। सभी का सही जवाब केंद्रीय IIT। ठीक है, यानी कि IIT की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो अश्विन वैष्णव ने IIT मद्रास में भारत की पहली 5G कॉल की, जो भारत के पहले 5G प्रशिक्षण के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अगला सवाल है बच्चे, डैश का उद्देश्य एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब बनाना है जो उपयोगकर्ता को उनके डेटा और पहचान का नियंत्रण में रखता है। वेब 2.0, वेब 5.0, वेब 3.0 और वेब 4.0। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि कहता है वेब 2.0 है का, यानी कि किसका उद्देश्य ऐसा है कि अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब बनाना है जो उपयोगकर्ताओं को उनका डेटा और पहचान को नियंत्रण में रखता है। तो जब वो वेब जो 5.0 आई थी, ठीक है, जैक डोर्सी की बिटकॉइन बिजनेस यूनिट द ब्लॉक हेड का निर्माण करना है जो कि डेटा और पहचान को नियंत्रण कर सकता है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन जो है कि डिजिटल करेंसी है जिसमें आप जो है यानी कि ट्रेड करते हैं। BTC हम इसे कहते हैं लोकल में। और जैसे ट्रेडिंग होती है जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग
कुछ लोग स्पॉट में करते हैं, यानी कि बाइनेंस वगैरह जो होती है उस पर जो है ट्रेडिंग की जाती है। इसके लिए आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की भी। स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पेमेंट क्या होती है, हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, जो कि हम आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। क्योंकि इसमें जो है इकोनॉमिक्स के जो है ये थोड़े बहुत जो है सवाल रहते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मल लेवल के। ये क्यों है मैं आपको ये भी बता दूं, उस वक्त पेपर हुआ था कैंसिल, और ये जो सवाल है ये डाला गया है सीजीएल लेवल का, ठीक है जी। आगे बढ़िए, हिंदी डाली थी आरआरबी की। प्राशर झील के किनारे बने मंदिर की स्थापिता शैली कौन सी है? जो प्राशर जो झील के किनारे जो मंदिर है वो इस प्रकार से है, ठीक है, लाइक इस प्रकार से जो मंदिर है उसकी बात कर रहा है। उसके बाहर ये जो नदी है, सॉरी ये जो झील है, इसकी परिधि है 300 मीटर की, 300 मीटर की इसकी परिधि है। और ये जो सर्कल है, कभी ये यहाँ हो जाता है, कभी ये यहाँ हो जाता है, कभी ये यहाँ हो जाता है, ये घूमता रहता है। कहता है पिरामिडल स्टाइल, यानी कि पिरामिड के आकार का। तो पिरामिड होते हैं ऐसे, ठीक है, बस। तो ये इसको हमने कैंसिल कर दिया। नागर हमने कैंसिल कर दिया। शंकु के आकार के, तो शंकु के आकार का भी नहीं है, पैगोडा शैली है। पैगोडा शैली में जो है ये निर्मित मंदिर है। अगला सवाल क्या आता है हमारे पास, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को वर्ष में भारत आने के लिए भेजा गया था। अब क्रिप्स मिशन जो है वो कब आया था, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो क्रिप्स मिशन मैंने आपको बोला आधुनिक इतिहास। देखिए स्टडी नाइट जो है बच्चे, मैं वही बात करूंगा जो रिसर्च है। तो ये क्या है, ये आधुनिक इतिहास है, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास से जो है ये संबंधित जो है ये सवाल है। 46, 35, 42, 39। तो इसका जो राइट जो आंसर हो चुका है 1942। देखिए क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य था यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, ठीक है। तो ऐसा हुआ नहीं था। हालांकि उस वक्त जब घोषणा कर दी थी यानी कि ब्रिटेन ने कि भारत के जो 1 लाख सैनिक जो है वो हमारी ओर से लड़ेंगे, लेकिन इस बात की जानकारी जो है हमारे जो नेता थे, राजनेताओं को जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने क्या कर दिया था, सभी ने, कांग्रेस ने त्याग दे दिया था। कांग्रेस ने क्या कर दिया, सभी ने एक साथ जो है त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। और इसी चीज़ को मुस्लिम लीग ने बनाया था मुक्ति दिवस, ठीक है। ये अलग चीज़ें मॉडर्न इतिहास में आपको पढ़ाएंगे। अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, सुप्रीम कोर्ट का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला कानून के किस प्रावधान संबंधी था? ठीक है, आईपीसी की धारा 124, 377 था या 66 था या 400 जो है 97 था। फटाफट से बताएंगे कि सेक्शन 124 ए था, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी था, कौन सी धारा थी? जब हम बात करेंगे नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ जो सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय दंड संहिता, ठीक है, कौन सी आईपीसी की धारा 377 के कुछ हिस्सों को हटाकर जो है समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जिन्हें जो है क्या बात करता है, यानी कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है वो माना जाता है। बस ये छोटी सी बात जो है आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अगला सवाल देखेंगे, ये पीछे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी। देखिए बहुत ज़्यादा टफ पेपर थे, आया था ये 16 जो सवाल थे काफ़ी ज़्यादा टफ थे। जीके के सारे ही हिमाचल जीके के 4 सवाल थे। अब आपको यहाँ से तो आज पता चल गया होगा कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेटेजी में भी बता दिया, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये 20 और 20 to 25% आती हैं, ठीक है। हमने इन्हीं को लेके जो है बेस बनाना है। इसके लिए मैं आपका इसी संडे जो है क्या करूँगा, आपका एक डेमो लूँगा, आपको वहीं पे पता चल जाएगा, एक भी सवाल उससे नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? मेरी सच्चाई, जीवन का हिंदू दृष्टिकोण, या हिंद स्वराज, या भारत की खोज। तो याद कीजिए हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने 1909 में जो है हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। एक बार बता दीजिए, अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे, और अगर आपको हमारे द्वारा थोड़ा होता है, अगर पसंद ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, या आप हमें रिव्यू भी दे सकते हैं, या फिर आप जो है वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का अधिकार है। चलिए अगला सवाल है, द पुलिस की जब बात करेगा, यानी कि जो स्मृति जो दिवस है वो कब बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब बनाया जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 15 में, 26 में, जुलाई में, या फिर अक्टूबर में। तो ये जो बनाया जाता है पुलिस का जो हम डे बनाते हैं, जो उनको याद रखने के लिए जो स्मृति जो दिवस होता है वो पूरे देश में बनाया जाता है, सभी पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, ठीक है बच्चे। तो कब बनाया जाता है, यानी कि जब जो है, यानी कि 2022 में हर साल जो है वो 21 अक्टूबर को जो है ये बनाया जाता है। तो मैंने बोला कि ये जो अक्टूबर है, 21 अक्टूबर इस बार जो है इस साल आप लोगों का बनने वाला है, कहाँ पे पता है? पीटीसी ड्रो। 21 अक्टूबर पीटीसी ड्रो में बनेगा इस साल, तो उस हिसाब से तैयारी करो।
अगला सवाल कहता है कि बांदली वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। बांदली एक धार है, बांदली जो एक धार है ये भी धौलाधार से ही संबंधित है। ये जो धार है बेटी ये क्या है, यानी कि जब ये हाई एल्टीट्यूड पे ये आ जाती है, लेकिन जब स्नो जब गिरती है, ठीक है, जब उत्तरी की हम बात करें, अगर थोड़ा सा मंडी के मैं मैप की बात करूँ, अब ये जो करसोग वाला एरिया है इसकी वजह से ये जो बांदली जो धार है वो इस एरिया पे पड़ती है, सुंदरनगर मतलब मंडी में हम इसको देखते हैं, सुंदरनगर श्वेत वाला। यहाँ पे क्या होता है, स्नो जो है वो हल्का सा आ जाता है इस रेंज में, ठीक है, अपर मोर देन 1000 मीटर जो है ये आ जाती है, और उसकी वजह से जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है स्नो गिरता है क्योंकि धौलाधार की वजह से, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मंडी में आ जाएगा। बांदली एक वन्यजीव अभयारण्य है, बांदली एक धार भी है, तो ये भी आपने याद रखना है। दूसरी जो चोटी है धौलाधार की, मंडी की सबसे बड़ी वो नागरू है। अगला सवाल है विच माउंटेन पास प्रोवाइड एक्सेस बिटवीन लाहौल एंड स्पीति वैली। अब लाहौल और स्पीति वैली के बीच में कौन सा, यानी कि कौन सा पहाड़ी दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच पहुंच प्रदान करता है। देखिए बच्चे, ये जो लाहौल और स्पीति है, मतलब मान के चलो ये फॉर एग्जांपल के लिए लाहौल है, ये जो एरिया ये लाहौल का है और ये जो एरिया ये स्पीति का है। यहाँ पे एक पास आता है, उस पास का नाम क्या बच्चे, कुंजुम दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा, कुंजुम पास जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये है हिंदी सेक्शन, ठीक है, हिंदी सेक्शन है। एक बार बता दीजिए 16 में से किसके किसके कितने कितने मार्क्स बने, तो इसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। सवाल है हमारे पास कि निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए, ये जो थोड़ा बहुत फॉन्ट में दिक्कत हुई है ये नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी। ये जो है क्लास थोड़ा सा हम टैब से ले रहे हैं, उसकी वजह से ये फॉन्ट टैब वाले नहीं डाले हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देना है, प्रत्येक के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करिए। जिसे बशवर्ती बनाना कठिन हो, स्वावलंबी, दुर्लभ या दुर्गर्ष या होनहार। जिसे बशवर्ती, जब हम बात करते हैं, देखिए जिसे बशवर्ती बनाना कठिन हो उसे जो दुर्दर्श हो, और अगर हम बात करें न टलने वाली जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं, या अपने ऊपर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी होता है, जो कठिनाइयों से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं, होनहार हो गया। अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास, अगला कहता है जो किसी पर अभियोग लाता हो। क्या कहता है, कहता है जो किसी पर अभियोग लाता हो। अभियंता कहते हैं उसको, प्रतिवादी कहते हैं, वादी कहते हैं, या याचक कहते हैं। ये जो सवाल है बच्चे आरआरबी के हैं, तो मैंने आपको करवाए थे ये ऑलरेडी, ठीक है। तो 16 के 16 एक ही फाइल से आए थे। सोच लीजिए पेपर पिछली बार टफ था, जिसकी वजह से आप लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई थी। मैंने आपको बोला है जब दूसरी बार पेपर डलेगा तो वो बहुत ज़्यादा टफ डलेगा, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे रह गए थे। बट कोई बात नहीं, इस बार स्टडी नाइट आप लोगों के साथ, आपकी लड़ाई ही नहीं है मेरी भी लड़ाई है। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी तो फीस है 120 रुपये। देखिए जी, हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हम साफ तौर पे कह रहे हैं 6 महीने की फ़ीस है 120 रुपये। तो लगा लीजिए साहब की 1 महीने में आपके कितने रुपये बने, 20 रुपये महीना, 30 रुपये भी नहीं यार, 20 रुपये महीना, 20 रुपये महीना है यहाँ पे फीस, ठीक है जी। अभियंता, प्रतिवादी, वादी, याचक। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, जो किसी पर अभियोग लाता हो के लिए वादी एवं किसी वाद का जो विरोध करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, उससे जो है हम प्रतिवादी कहते हैं, तो वादी हो जाएगा, ठीक है। जो वादता रहता हो, किसी ना किसी के साथ वाद विवाद करता हो। तैरने की इच्छा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, तैरने की इच्छा। पिपासा होगा, बुभुक्षु होगा, जिगीषा होगा या तितिर्षा हो जाएगा। जो व्यक्ति तैरने की इच्छा रखता है उसे हम क्या करते हैं, यानी कि तितिर्षा, ठीक है। अब समझिएगा, तैरने की इच्छा के लिए तितिर्षा, और खाने की इच्छा के लिए जो बुभुजा हो जाएगा, ठीक है। और अब भूखा लगी रहा भाई, भूख लगी रही है ना, और जीतने की इच्छा के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है वो जिगीषा हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कि सांझ और रात के बीच का जो समय होता है, जैसे अभी का तो हम समय नहीं कहेंगे, जैसे सांझ और रात यानी कि मिडिल जैसा टाइम है। आजकल के टाइम में मैं बात बोलूँ तो 7 बजे का टाइम हम मान के चलिए। मार्तंड होगा, पूर्वाहन होगा, गोधूली होगा, ये उष्मा होगा। बेटे देखो, जब हम बात करते हैं पूर्वाहन, ठीक है, कि पूर्व की बात कर रहे हैं, तो इसका जो यस वेरी गुड, ठीक है, गोधूली। सांझ और रात के बीच का जो समय के लिए जब हम बात करते हैं गोधूली हो जाता है, और दोपहर के समय के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है उसे हम पूर्वाहन कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं, उसे जो हम पूर्वाहन कहते हैं। इसके साथ आगे बढ़ जाओ। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताना है आपने, ठीक है, जिसका विभाजन न किया जा सके। उसे अखंडित कहते हैं, अविभाज्य, अविभक्त या अखंड कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चे, उसे जो हम अविभाज्य कहते हैं। थोड़ी बहुत अगर ये जो दिक्कत आ रही है आपको पढ़ने में, इसके लिए सॉरी, ठीक है, डोंट वरी, कल ऐसा नहीं होगा, कल जो है हम आपका दूसरे पे ही सेशन लेंगे, ठीक है।
कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम होगा, अगम होगा, सुगम होगा या आगे होगा। तो इसका जो यानी कि आगे, तो इसका जो राइट जो हो जाए यानी कि जहाँ पहुँचना कठिन हो, जैसे दुर्गम जो घाटियाँ होती है जहाँ पर पहुँचा ना जा सके, तो उसका आंसर जो है दुर्गम हो जाता है। जहाँ पहुँचना सरल हो उसे सुगम कहते हैं, और जहाँ जो है यानी कि जाने योग्य ना हो उसे जो हम अज्ञेय कहते हैं, यानी कि जहाँ जाया ना जा सके। आगे कहता है विनय पूर्वक किया गया हट है, यानी कि विनय पूर्वक अगर आपकी इस बार एज रिलैक्सेशन नहीं मिली तो हम विनय पूर्वक जो है हट करेंगे, हम शिमला में बैठ जाएंगे, हम वहाँ से उठेंगे नहीं, और मैं खुद वहाँ पे शिमला आऊँगा और मैं खुद जो है शिमला में बैठ जाऊँगा। पहले भी आया था छात्र सत्याग्रह का टाइटल दिया था, छात्र सत्याग्रह पे हम खुद आए थे, और स्टडी नाइट फिर आएगा अगर ऐसी कोई बात होती है। अनुरोध, विनम्रता, अनुरोध या आग्रह, जब हम किसी से भी विनय पूर्वक करते हैं तो हम आग्रह करते हैं, हम सीएम जी से आग्रह करेंगे कि प्रभु, क्योंकि राजा हैं हम, एक तरह से हम उन्हें कह सकते हैं कि देखिए आप हमारे बच्चों का सोचिए, एटलीस्ट एज को 28 तो करो कम से कम, ठीक है जी। विनय पूर्वक किया गया अर्थ जो होता है वो आग्रह होता है, और नम्रता पूर्वक कही गई बात के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो विनम्रता होता है। तो विनम्रता से कहेंगे कि थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन कर दीजिए। तो उग्र आंदोलन नहीं, प्यारा से एक आंदोलन करेंगे, स्टूडेंट के आत्मसम्मान के लिए करेंगे। अगला सवाल कहता है वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए, ठीक है जी। मन को लुभाने वाली वस्तु, तो मन को लुभाने वाली वस्तु क्या होती है? सुंदर होती है, चारू होती है, रुचिर होती है या मनोहर होती है। जो मन को लुभा दे उसे हम मनोहर कहते हैं, है ना? क्या कहेंगे? मनोहर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं? कहता है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनुभूत कहते हैं, अद्भुत कहते हैं, आचार कहते हैं या फिर विचार कहते हैं? फटाफट से बताएंगे उसे क्या कहते हैं जिसका अनुभव किया गया हो। तो जिसका अनुभव किया गया हो, मान लीजिए आपकी कोई चीज़ है और आपने उसका अनुभव किया है, तो जिसका अनुभव किया गया हो के लिए अनुभूत, एवं जो आश्चर्यजनक हो उसके लिए जो उपयुक्त शब्द होता है वो अद्भुत होता है। तो आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हिमाचल प्रदेश में स्टडी नाइट का जो बैच है वो है 120 रुपये का। आप लोगों को इससे सस्ते बैच भी मिल जाएंगे लोगों के पास। वही वो लोग हैं जिन्होंने, अब बच्चे आपको बुरा लगेगा, कुछ लोग कहते हैं कि आप सर बोलते हैं मेरे लिए स्टडी नाइट मेरा परिवार है, मेरी आप फैमिली हैं, और मैं अपनी फैमिली को गलत होने से तो बचाऊंगा और मैं उनको बताऊंगा भी, क्योंकि जो लोग हमारे पास कोई रहा भी करते थे, मैंने एक टीचर यहाँ पे हायर किया हुआ था जिन्होंने लगभग 12-13 लाख का फ्रॉड किया, हमने उनको निकाल दिया, सीधी सी बात है। तो आप कहीं भी पढ़िए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे बच्चों बहुत से लोगों ने उनका अभी मैंने एक वीडियो ग्रुप लीव कर दिया, मुझे कॉल्स आई, क्योंकि जो व्यक्ति किसी को 8 साल किसी के पास रह के, किसी के छत के नीचे रह के, उसकी नाक के नीचे रहने के बाद, है ना, और उसकी नाक के नीचे से 12-13 लाख का फ्रॉड कर सकता है, वो व्यक्ति आप लोगों के लिए कब तक? तो बात अपने एक अंडरस्टैंडिंग वाली होती है कि हमने भी किसी को बुलाया तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो समझ जाना, आप अपने से समझ जाइए, मैं फालतू की बात ही नहीं करना चाहता हूँ। तो हमारी फ़ीस है 120 रुपये, 6 महीने की फ़ीस है। हमारे पास है 100 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट कल के कल रिलीज़ हो जाएंगे। वेबसाइट पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी, उस पर भी आपको जो है प्रैक्टिस मिलेगी। आपने देखा पेपर जो है कैसा था, टफ था, 2022 में जो है ये पेपर आया हुआ था। तो इस प्रकार से तैयारी कीजिए बच्चे कि आपकी जो है इस बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, आप सभी के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सैम्पल पेपर हमारे लेना चाहते हैं, 10 सैम्पल पेपर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप जाइए, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, आप वहाँ से जो है बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी नाइट का बैच। और दूसरी बात, आप व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 10 सैम्पल पेपर ले सकते हैं, प्लस 1000 हिमाचल जीके के सवाल, प्लस इंडियन पॉलिटी के फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 सवाल, इंडियन इकोनॉमिक्स के 1000 सवाल फ्री में बेटे, और इंडियन हिस्ट्री के 1000 सवाल फ्री में आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी तो किस्मत और चॉइस आप लोगों की है। अगर आप चाहते हैं स्टडी नाइट की कॉन्सेप्ट क्लासेस लेना तो 120 रुपये में ये डिफरेंट चीज़ है, 120 रुपये में ये नहीं मिलेगा। 120 रुपये में जो मिलेंगी लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए जो पेपर जो होगा रीजनिंग की 100 पजल्स मिलेंगी, विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगी, आपको मैथ्स करवाया जाएगा, आपको जो पॉलिटी है उसमें एक स्पेशल वन लाइनर दिया जाएगा जो कि यूपीएससी में चलता है, वन लाइनर दिया जाएगा इंडियन इकोनॉमिक्स का जो कि यूपीएससी जैसे पेपर में चलता है, लास्ट के दिनों में उसको पढ़ा जाता है, क्विक रिवीजन उसे हम कहते हैं। यूपीएससी जैसे लोग जो है उन एग्ज़ाम
जो तैयारी करते हैं वो उसी को प्रेफर करते हैं, उससे हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि वहीं से जो आपको सवाल मिलेगा। करंट अफेयर को ज़्यादातर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन करंट अफेयर आपको दिया जाएगा सीजीएल यूपीएससी में जो पूछे गए जो सवाल होंगे हम उन्हीं का जो है एक स्पेशल जो है वो करंट अफेयर प्रोवाइड करवाते हैं, उसी को प्रोवाइड करवाएंगे। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। ये एक प्रीमियम बैच है, बट कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 10 मॉक टेस्ट तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको हिमाचल जीके के 1000 एमसीक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट, इंडियन जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स 1000 सवाल इसके मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, आप जो है कंटेंट लेके भी हमारा ग्रुप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा फ़र्ज क्या है, मेरा फ़र्ज है आप लोगों को साथ कोई गलत ना करे, आप लोगों के साथ कोई गलत ना हो, और आप लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाना। तो मेरे पास जो फ्री वाला कंटेंट है मैं उसको भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, नो इशू, क्लियर। तो चॉइस ऑलवेज बी योर्स। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ये आप लोगों का अपना परिवार है, आप लोगों का अपना घर है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने पिछले साल कमिटमेंट करी थी कि मैं अपने मैंने बोला था कि मैं सर मंडवा दूंगा अगर मेरा पढ़ाया हुआ ना आए। तो देख लीजिए जो चीज़ मैंने पढ़ाई थी, चाहे आपके पास रीजनिंग हो, मैंने रीजनिंग के मैं आपको चाहे लेक्चर भेजूंगा अपने, रीजनिंग हो या फिर हिमाचल जीके हो, या अगर मैं बात करूं किस चीज़ की, रीजनिंग हो, हिमाचल जीके मेरे पास थी, हिंदी मेरे पास थी, जो जनरल साइंस से सवाल आए होते, जनरल साइंस जो है वो शुक्ला के पास हुआ करती थी। हर एक चीज़ आप देखिए, बताइए कि क्या चीज़ नहीं आई है पेपर में, ठीक है। तो इस बार जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिलेगी। हमारा जो बैच है वो 1 तारीख से चल पड़ेगा, जून से ही हम इसको चला देंगे, ठीक है। हालांकि हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, हमने मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मैंने बच्चों को मॉक टेस्ट भेज दिए हैं, तो आप लोगों को कल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सारा का सारा कंटेंट कल मिल जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक और नई वीडियो में। अच्छा, अभी सवाल है, ठीक है, मैंने सोचा सवाल खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 26, जिसका ऋण लिया हो। देखिए जी, मेरे से भी एक व्यक्ति ने ऋण लिया, बोले मशीन लेनी है और बंदा भाग गया, है ना। तो ऋण कभी किसी को मत दो, जिसका ऋण लिया हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से शब्द हो। अब जिसका क्या ऋण लिया हो, यानी कि कर्ज जिसका लिया हो, ऋणदाता, अदाता, कर्जदाता या फिर कर्जदार। देखिए भैया, यानी कि जिसका ऋण लिया हो के लिए एक ऋणदाता होता है, यानी कि जिसने ऋण लिया हो के लिए उपयुक्त शब्द होता है ऋणी, तो ऋणी हो तुम, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, उचित से कम मूल्य लगाना, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। उचित से कम मूल्य लगाना, जो उचित है यानी कि उससे जो मूल्य है वो कम लगा दिया। मूल्यांकन, मूल्यांकन, अधिमूल्यन या अवमूल्यन। अब इसे कहते हैं अवमूल्यन, क्या कहते हैं, अवमूल्यन उसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कुछ छोड़ो बच्चे, आगे बढ़ो। तो ये थे हमारे पास कितने सवाल है बच्चे, 27 सवाल थे हमारे पास। यहाँ से आपने देखा कि कुछ जो सवाल थे जो पेपर में आए हुए थे, हिमाचल प्रदेश पुलिस परीक्षा की बात करूँ मैं, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो आई थी। तो मैं आप सभी को एक खास बात बताता हूँ, अगर तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार से करिए कि आपकी इस बार पक्की जो है वो नौकरी लग जाए। क्लियर बच्चे, ऐसा नहीं कि सोचना है कि इस बार नहीं तो फिर देख लेंगे, अभी उम्र है, नहीं है उम्र, इसी साल हमने नौकरी लेनी है, एक सीट इस बार आपकी पक्की है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल। और अगर मैंने आप लोगों को अपना परिवार समझ के कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जब आपको पढ़ाता हूँ तो मेरे दिल से वो आवाज़ बेशक निकल जाती है, क्योंकि यार हिमाचली बेशक विश्वास कर लेते हैं, आप लोग भी वैसे ही हैं, हिमाचली हमेशा ट्रस्ट करता है दूसरों पे, इसीलिए मैं ये कहूँगा। बाकी आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट फ्री में भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको पता खुद ब खुद चल जाएगा। कल के कल 10 पेपर आपके पास आने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल। वीडियो को लाइक और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, ये आपका खुद का परिवार है। जय हिंद।